एवरीवन, माय नेम इज वकार अहमद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारे इस चैनल पर प्लान सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो ऑटोकेड की आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं या उसको हम किस तरह किसी एंगल में लेके जाते हैं। इसके अलावा हमने स्केल की कमांड को भी इसमें डिस्कस करना है कि हमने किस तरह स्केल सेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now I have open AutoCAD. सो सबसे पहले हमने रोटेट कमांड को डिस्कस करना है, आफ्टर स्केल कमांड को डिस्कस करेंगे। बोथ दिस कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर न्यू तो आपने ये ट्यूटोरियल ध्यान से देखना है। रोटेट कमांड जो है वो है बेसिकली इस मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब नेक्स्ट टू द मूव कमांड। ये जो आइकन है ये रोटेट कमांड का है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट कमांड RO एंटर करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये RO एंटर करके मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फॉर सपोज करें मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रोटेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से एंटर किया, माउस का राइट पे क्लिक किया और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपका स्पेसिफाई बेस पॉइंट कौन सा है। तो मेरा स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब वो आपसे दो मेथड यहाँ पे बता रहा है। अगर आपने कॉपी करना है तब भी, रेफरेंस देना है तब भी। फॉर सपोज करें इसको मैं 90 डिग्री देता हूँ, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। तो जिस तरह देखें कि मेरी ये जो रेक्टेंगल बना हुआ था, ये शेप बनी हुई थी, ये मेरा इस तरफ मूव हो गया है। अगेन मैं इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ पे अगेन हम RO एंटर करके रोटेट कमांड को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके बेस पॉइंट को क्लिक करता हूँ मैं। ये बेस पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है कि कॉपी और रेफरेंस, ये दो ऑप्शन है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है कॉपी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कॉपी को क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको फिर एंगल देता हूँ। अगेन मैं फिर वही 90 एंगल ले देता हूँ। तो अब देखें जो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो अपनी जगह पे है और ये दूसरा उसने रोटेट करके यहाँ पे जो अपोजिट साइड पे लेके आया है, इसने उसको कॉपी कर दिया है। अगेन फिर मैं बैक करता हूँ, मैं RO कमांड को एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, माउस पे राइट क्लिक करके बेस पॉइंट क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछा है रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन में इसको देता हूँ कि मेरी रेफरेंस लाइन जो है वो ये है, ये, ठीक है। यानी कि मेरी जो रेफरेंस लाइन थी, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस साइड पे मूव किया, रोटेट किया, तो ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट हो गया। सो बेसिकली ऑप्शन रिगार्डिंग द रोटेशन, जिसमें आपने डिफरेंट मेथड को इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है स्केल की कमांड। इसका स्केल कमांड इज बेसिकली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज द स्केल? स्केल क्या है? लेट्स सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है, विथ ए प्रोपोर्शन, मतलब कि जो साइज है इस पर इफेक्ट ना पड़े, या तमाम जो साइज हैं वो सेम बड़े हों और छोटे हों विद ए प्रोपोर्शन, तो आप स्केल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब स्केल कमांड है कहाँ पे? स्केल कमांड इज ए मॉडिफाई पैनल अंडर ए होम टैब
ये जो आपको मिरर के बॉटम में नजर आ रही ये है स्केल कमांड। मैं इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ और इसकी मैं शार्ट कमांड SC को पुट करके एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है। ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला है, ठीक है। अब फॉर सपोज करें मैं इसकी जो डायमेंशन है वो एक लगा लेता हूँ। देखिए मेरे पास इसकी डायमेंशन थी 12, ठीक है, और ये थी 1.56। अगेन मैं स्केल कमांड एक्टिवेट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और बेस पॉइंट, मेरा बेस पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 12 थी जिसको मैं 0.5 करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी जो जो मेरा इसकी जो शेप थी, मेरी शेप चेंज नहीं हुई, मेरी शेप अपनी जगह पे है। जस्ट ये है कि मेरी जो इसकी जो ये जो पैमाइश थी वो थोड़ी सी चेंज हुई है। अगर मैं इसको स्केल किया है तो उसने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। जैसे देखें अब इसने इसको 6 कर दिया, ठीक है, इसको 0.78 कर दिया, पहले इसके डबल था। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर हम आ जाएं तो यहाँ पर मेरे पास ये एक डोर बना हुआ है। अब जब हम किसी बिल्डिंग में डोर बनाते हैं तो एक डोर बना के आप उसको स्केल की मदद से अपनी रिक्वायर्ड जो आपके पास डायमेंशन होती है आप उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज करें मैं इसको यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ स्केल को, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैंने यानी कि मुझे 3 फुट का डोर चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं 1.2 करता हूँ तो मेरे पास ये 3 फुट का डोर बन गया। अगेन मैं कॉपी करके अलग करके रखता हूँ। अगेन मैं इसको स्केल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आप कह रहे हैं कि सेलेक्ट बेस पॉइंट, तो मैं इस बेस पॉइंट को क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये चाहिए 4 फुट का, ठीक है, तो मैं इसको 1.6 देता हूँ, सॉरी 1.4 देना था। अब ये थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ, वन पॉइंट फोर, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखे तो मेरे पास 4 फुट पे स्केल आएगा, इसका 0.95 आएगा। वो अगर हमने वहाँ पे जो पीछे रखा था 2.5 का, तो वहाँ पे 1.6 नहीं लगना था। बेसिकली क्या था कि मैंने इसको चेंज कर दिया था, 3 फुट के स्केल कर लिया था, तो यहाँ पे वो 3 फुट वाला 3 फुट से आगे स्केल हमने लगाना था, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके तरीक़ाकार हैं जिसके थ्रू पे हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। सो स्केल कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितने भी ऑप्शन थे उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है और आपने इसको प्रैक्टिस करना है, तब जाके जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए तो आपने आगे मूव करना है। तो सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।